तो आईपीएल पॉइंट्स टेबल में एक जबरदस्त उलटफेर हो गया है। एक टीम सबको हैरान करते हुए सीधे नंबर 1 की कुर्सी पर आ बैठी है और इसके साथ ही प्लेऑफ की जो पूरी रेस है ना, उसका समीकरण ही बदल गया है। चलिए इस पूरी सिचुएशन को आराम से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर तरफ है वो यही है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने क्या कमाल की वापसी की है, लेकिन क्या सिर्फ 4 जीत से प्लेऑफ में जगह पक्की हो जाती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक नज़र पूरी पॉइंट्स टेबल पर डालना तो बनता है। देखिए यहाँ साफ दिख रहा है कि टॉप पर आरसीबी और आरआर के बीच पॉइंट्स की बराबरी है, लेकिन बीच में कई सारी टीमें 4 पॉइंट्स पर आकर फंस गई हैं और यहीं से असली मजा और मुकाबला दोनों शुरू होता है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। ये बात सिर्फ एक मैच जीतने या हारने की नहीं है। एलएसजी पर आरसीबी की इस एक जीत ने पॉइंट्स टेबल का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। समझते हैं कैसे। ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कल के मैच के नतीजे के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 5 मैचों में 4 जीत के साथ अब टेबल में सबसे ऊपर है। तो फिर प्लेऑफ की दौड़ में अभी सबसे आगे कौन है? याद रखना है कि सिर्फ टॉप की 4 टीमें ही आगे जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि वो 4 कौन है। और सबसे ऊपर नंबर 1 की पोजीशन पर अब काबिज है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इनके आंकड़े देखिए, खुद ब खुद पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। 5 मैच 4 जीत और 8 पॉइंट्स तो हैं ही, लेकिन ये जो नेट रन रेट है ना, +1.503, ये कमाल का है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेच है। राजस्थान रॉयल्स, उनके भी सेम मैच सेम जीत सेम पॉइंट्स, तो फिर वो नंबर 2 पर क्यों? इसका सीधा सा जवाब है नेट रन रेट। यही है वो फर्क पैदा करने वाली चीज। आरसीबी का एनआरआर राजस्थान से कहीं बेहतर है। मतलब आरसीबी ने जो जीतें हासिल की हैं वो बड़े मार्जिन से की हैं, और बस यही एक चीज उन्हें टॉप पर ले आई है। अच्छा, नंबर 3 पर है पंजाब किंग्स, और इनकी कहानी तो सबसे निराली है। ये इस आईपीएल में अब तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। जी हाँ, 4 में से 3 मैच जीते हैं और एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। मतलब अभी तक अजेय हैं ये। और चौथा और आखिरी प्लेऑफ स्पॉट फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद के पास है। हालांकि इनके 5 मैचों में सिर्फ 2 जीत और 4 पॉइंट्स ही हैं, लेकिन इनका बढ़िया नेट रन रेट इन्हें बाकी टीमों से आगे रखे हुए है। तो ये तो हो गई टॉप 4 टीमें, लेकिन असली घमासान, असली लड़ाई तो टेबल के बीच में मची हुई है, जहां कई टीमें एक दूसरे से बुरी तरह उलझ कर रह गई हैं। देखिए जरा, नंबर 5 पर दिल्ली कैपिटल्स, 6 पर गुजरात टाइटंस और 7 पर लखनऊ सुपर जायंट्स। इन तीनों टीमों के 4-4 पॉइंट्स हैं। एलएसजी जो कल तक ऊपर थी, एक हार के बाद सीधा इसी भीड़ में आ गिरी है। और जहां टेबल के बीच में फंसी टीमों के लिए उम्मीद अभी बाकी है, वहीं कुछ टीमों के लिए अब खतरे की घंटी जोर जोर से बजने लगी है। उनके लिए अब हर अगला मैच करो या मरो जैसा हो गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स, इन सभी टीमों को कम से कम 3 हार का सामना करना पड़ा है, जो उन्हें एक बहुत ही नाजुक स्थिति में ले आया है। इन टीमों के लिए सिचुएशन कितनी सीरियस है, ये इस एक लाइन से पता चलता है। अगर यहाँ से कुछ और मैच हाथ से निकले तो इस साल का आईपीएल सफर इनके लिए खत्म ही समझिए। मार्जिन बहुत बहुत कम बचा है। इनमें भी केकेआर की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जो अब तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। और 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस, वो भी 4 में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है। तो इन सब बातों को देखकर प्लेऑफ की तस्वीर आखिर बन क्या रही है? मौजूदा फॉर्म और हालात के हिसाब से आगे क्या हो सकता है? भविष्यवाणी पर जाने से पहले एक जरूरी बात समझना जरूरी है कि सबसे बड़ी लड़ाई टॉप 2 में रहने की क्यों होती है। देखिए, जो टीमें पहले और दूसरे नंबर पर फिनिश करती हैं ना, उन्हें फाइनल में जाने के 2 मौके मिलते हैं, और ये एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। और सच कहें तो जिस तरह का खेल आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जब लीग स्टेज खत्म होगा तो यही दोनों टीमें टॉप 2 की सबसे मजबूत दावेदार होंगी। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक आकलन है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आखिर में कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह बनाती हैं। इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है ना?